रोड अगर आप देखें तो बिल्कुल इस पर आम छोटे बड़े गाड़ी आसानी के साथ आ जा सकती है। तो ये मनाजिर थोड़ा सा दिखाना था आपको मैंने, और आपको ये भी बताऊं कि आपको आज दिखाना है, बताना है बहरीन से कालाम का सड़क कि कैसा है, छोटे बड़े गाड़ी आ जा सकती है कि नहीं। अगर आप देखें तो दरिया इस तरफ था, ये जो रोड जिस तरफ है इस तरफ दरिया था, लेकिन दरिया को फिर मोड़ दिया है उस तरफ। तो आप देख सकते हैं ये रास्ता बन गया है। डाले हम लोग राबिते मुनक़ता होने के बाद डोल चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो खींच रहे हैं और पूरा ये सिलसिला है। ये जगह जगह पर तकरीबन कोई 8-10 जगहों पर ऐसे पैचेस है जो मतलब कच्चे हैं और इसको दोबारा बहाल कर दिया है। तो ये जो बहाली है ये खुशाइंद है, क्योंकि इससे मतलब छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है। और कच्चा है लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ही है। ये ज़िल इंतज़ामिया की जानिब से है, बाकायदा हिदायत भी उन्होंने दी है। शेर आलम ये बताए, थोड़ा सा करीब आ जाए, ये बताए कि ये चेयर लिफ्ट किसने लगाए हैं? ये हुकूमत ने लगाई है सर। अच्छा हाँ। तो कितना फासिला है ये, और क्या आपको आसानी है इससे? इससे आसानी है, थोड़ा तकलीफ होता है और फिर भी आसानी है। वो पुल मुल सब कुछ लेके गए है सैलाब ने। अच्छा इससे थोड़ा आसानी है, हमारे लिए रास्ता थोड़ा बना हुआ है। ठीक है। ये 300 फुट फासला है। 300 फुट फासला है। सैलाब को गुजरे तकरीबन 90 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके निशानात आप देख सकते हैं। सर्दी आ रही है तो लकड़ी जमा करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। ये अगर आप देखें तो आम करोला लाहौर से आई है, LEF, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं आम सयाह है। दवाला का ना जी। आपकी कौन वफात हो गए थे? 2 बच्ची थी हमारा। 2 बच्चियाँ थी जी। दोनों लड़कियाँ थी कि नहीं? दोनों लड़की थी। अच्छा, ये सैलाब में मर गई थी। सैलाब में मर गई। ये कौन सी इलाका है? ये कुलाली। कुलाली। अच्छा, कुलाली में इस के 2 मतलब पोतियाँ है, वो इसमें शहीद हो गई थी। तो जिसने हमें ये रकम दी है इन तक मैंने पहुंचा दिया है, और अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। जगह जगह पर ये छोटे छोटे डोली लिफ्ट इसको कहते हैं, गुजारा कर लेते हैं लोगों का आमद व रफ्त के लिए, ज़रूरी है इनके लिए। लाईपुर के मुकाम पर यहाँ पर काफ़ी मकानात बह गए थे। कितने मकानात यहाँ पर बह गए? कितने मकानात? 6 मकानात बह गए। 6 मकानात बह गए, लेकिन कुछ लोग नीचे चले गए मिंगवरा, और ये अभी ये 2 बाकी है। तो आपकी मकान भी बह गया है? हाँ जी, हमारी 2 छत वाला वहाँ पे मकान तो। अच्छा, वो बह गया है। और आपका? हमारा 2 सब सु मकान वाह, इनके 2 मकान बह गए और इनका भी 1 मकान बह गया है। तो कोशिश करता हूँ कि जो मुस्तहिक है उनको मिल जाए। जितने भी राबिता ब्रिजेस थे वो बह गए हैं, तो यही वजह है कि यहाँ पर हुकूमत ने छोटे चेयरलिफ्ट वगैरह लगाए हैं, तो उसके ज़रिए इन लोगों की आमद रफ्त उस तरफ हो रही है।
یہ ایک گاؤں ہے محلہ گوریت، تو یہاں پر بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں، تباہی ہوئی ہے. تاحال یہ لوگ منتظر ہیں امداد کے. کچھ گورنمنٹ کی طرف سے آرلی ریلیف تو مل چکا ہے، لیکن ان کی بحالی کا کام ابھی بھی باقی ہے. تو ان سے بات کریں گے کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ کا نام؟ محمد رحمان. اچھا، یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنے نقصانات ہوئے ہیں؟ یہاں پر ہمارے 9-10 گھر گئے. اچھا. ایک محلے کی بڑی مسجد گئی ہے. اچھا. تو دریا کی بھرائی کی وجہ سے ابھی تھوڑے یہ آدھا باقی ہے. اچھا. زمین سب چلی گئی ہے. صحیح ہے. دکان تھے ادھر، پورا محلہ تھا. اچھا. تو ابھی ہمیں گھروں کی ضرورت ہے. کیا حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف آپ لوگ کو ملا ہے؟ نہیں ملا. راشن وغیرہ؟ راشن تھوڑا ملا. اچھا. اچھا، یہ والا. لڑکا ایک ہمارا. اچھا. وہ چلا گیا ادھر بستی گئی. یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے، بالکل. یہ ان کی 6 مکانات جو ہے نا وہ بہ گئے ہیں. یہ لائکوٹ کے مقام پر بوڑھے کمر کے قریب اور گوریت میں. تو ان کو میں 5-5 ہزار روپے کے حساب سے 30,000 روپے دے رہا ہوں. جن لوگوں نے دیے ان کے لیے آپ دعا کریں. 30,000 روپے ہوں گے. 30,000 روپے، 5,000 روپے اپنے ایک گھر کے حساب سے جو ہے نا آپ کو ملے. اللہ اس کو ثواب قبول کرے. آمین. مسجد ہے جامعہ مسجد النور گوریت، لیکن یہ شہید ہوا ہے سیلاب میں. اگر کوئی مستحق، اگر کوئی مخیر حضرات مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک مسجد ہے، یہاں پر وہ بنا سکتے ہیں. تو یہاں کے مقامی لوگوں سے مجھ سے رابطہ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو بنائیں گے، وائٹ کر دیں. وہ 6 بھائیوں میں گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مکانات بہ گئے ہیں، تو ان کو میں پیسے دے رہا ہوں. یہ آپ کے کتنے گھر ہیں؟ آپ کا بھائی تو ابھی اس وقت نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو جو بھی موجود ہے ان کو دے رہا ہوں. جو نہیں ہے ان کو بعد میں دیکھ لوں گا کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو 5. یہ جب سیلاب آیا اور سیلاب کے تقریباً 4تھے روز کالان سے میں پیدل آ رہا تھا، اور اس نوجوان سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 7 بھائیوں کے 7 مکانات بہ گئے. تو اللہ کا شکر ہے یہ آج ان سے ملاقات ہو گئی. میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا چونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے مکانات بہ گئے تھے. تو ابھی میں ان کو پیسے دے رہا ہوں، یہ آپ رکھ لیں. اور ان کے بھائیوں کا پیسے بھی میں ان کو دوں گا. 6 بھائیوں کا ان کا جو پیسہ ہے انشاءاللہ وہ بھی دوں گا. بابا آپ بھی یہ رکھ لیں. یہ 5-5 ہزار روپے میں نے ابھی دیے ہیں، اور باقی جو ان کے جو پیسے ہیں، ان کے جو بھائی ہے وہ جب آئیں گے تو ان کو میں دے دوں گا. بلکہ میں ان کو ہی دوں گا کیونکہ یہ میں جانتا ہوں ان کو. تو اللہ کا شکر ہے مستحق افراد کو جو مطلب متاثرین ہے، بیسیکلی سردی ہے، برفباری شروع ہو گئی ہے اور ان کو کافی مشکلات ہیں. ان کی بحالی کا کام ہونا چاہیے، ان کے گھر تعمیر ہونی چاہیے. تو ہم ان میں اتنا محنت کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بحالی میں کچھ جو بھی مخیر حضرات ہیں تاکہ ان کو ہم گھر بنا دیں، تاکہ ان کی جو گھر ہے وہ تعمیر ہوا اور یہ اپنے گھر میں پہنچ جائے. ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے مطلب ٹینٹوں میں نہیں رہتے، وہ ہمیشہ سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اپنے بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے ہاں ٹھہرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عثمان. عثمان سے میں نے پہلے دن بات کی. آپ کیا کہیں گے، آپ کی ابھی تک کیا صورتحال ہے آپ کے گھروں کا؟ بس گھر ابھی تک سر جی کچھ نہیں ہوا. اچھا. چاچا کے گھر رہے، رشتے دار کے گھر رہے، بس اچھا. تو ابھی سردی آ گئی تو آپ کس طرح گزارا ہوگا؟
बस सर्दी है, देखेंगे सर्दी यहाँ लोगों पे। हम तो चाचा के घर में रहे दूसरा अच्छा, चाचा हमारा, अच्छा। कोई अपना मामू कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार कर रहे हैं। अभी सर्दी में या नीचे चले जाएंगे या इधर ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब लोगों को यही अपील है, अगर किसी के बस में है तो ये लोग मुतासिर है, जनवन है, और इन लोगों की मदद करना ज़रूरी है। मैं इनका नंबर ले लेता हूँ। अगर कोई भी, ये चूँकि ये इलाका है लायकोट, बुढ़ई कमर और इसके साथ गोरेत, और ये अरियाना है, इसको कहते हैं अरियाना वाला इलाका। ये यहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए, रोड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और लोग भी मुतासिर है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये अल खिदमत फाउंडेशन के एक वर्कर इसको तामीर करते हुए शहीद हो गया है, और इसी तरह एक खातून भी डोली लिफ्ट से गिरकर वो भी शहीद हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसमें कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं इस बहाली के कामों में। तो अभी भी ऐसे ब्रिजेस की और इस तरह राबिता पुलों की ज़रूरत है, लेकिन ये हुकूमतों की काम है कि वो इस पर तवज्जो दे और इन लोगों की राबिता जो ब्रिजेस है या जो भी राबिता है वो बहाल करे। कुछ जगहों पर मुखय्यर हज़रात ने चेयर लिफ्ट, डोली लिफ्ट लगाए हैं, किसी जगह पर राबिता ब्रिज बनाए हैं, हुकूमत ने भी बनाई है, मैं ये नहीं कहता, ज़िला इंतज़ामिया ने भी यहाँ पर डोली लिफ्ट वगैरह लगाए हैं, लेकिन ये हंगामी बुनियादों पर ये काम होनी चाहिए ताकि लोगों के आमद-ओ-रफ्त में आसानी हो और वो हादसात से महफूज रहे। अगर आप देखें तो डोली लिफ्ट काफ़ी मतलब ख़तरनाक है, ज़रा सी लापरवाही तो नीचे गिरने का ख़दशा है। तो ज़रूरी है कि इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए और मुखय्यर हज़रात भी ऐसे काम करे। इस हवाले से अब्बासिन फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, इसी तरह दिगर ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब इन लोगों की मदद में मसरूफ़ है और मदद कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि सर्दी आ गई है और इस सर्दी में ज़रूरी है कि इन लोगों की बर वक्त मदद हो। इनकी बहाली का काम बाकी रह जाता है, मकानात इनकी तामीर जो है ना अभी बाकी है। तो ज़रई ज़मीनें भी इन लोगों के गए, सड़कें तो अब हम देख सकते हैं कि कालाम रोड इस काबिल हो गया है कि छोटे बड़े गाड़ी आराम से आ जा सकती है। तो ये एक खुशाइन बात है। बाकी जो सैलाब मुतासिरीन हैं वो इनको तो आर्ली रिलीफ मिल गया है, नहीं राशन वगैरह इस तरह रज़ाई चीज़ें, गर्म कपड़े वगैरह, लेकिन बहाली का काम अभी भी बाकी है। इनको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत इस हवाले से इक़दामात उठाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाक़ी हुकूमत हो। मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे ऊपर इन लोगों का एक हक़ है जो हमें अदा करना चाहिए। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।